न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डाल दें आज के हेडलाइंस। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ को बताया इतिहास। वक्फ विवाद के बीच गरजे संजय राउत। वक्फ संशोधन राजद सांसद मनोज कुमार झा ने क्या। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ को बताया इतिहास। वक्फ बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसके साथ ही बिल को संसद की मंजूरी भी मिल गई है। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। बिल राज्यसभा में पास होने से पहले एनडीए और विपक्षी सांसदों में जमकर तीखी बहस हुई। बिल के पास होने के बाद जब नेता सदन से बाहर निकले तब किस नेता ने क्या कहा, तो आइए देखते हैं। बीजेपी सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में। निश्चित तौर पर पूरे देश को जो गरीब, अल्पसंख्यक है, पासमानदा हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए फायदेमंद। जेपी नड्डा ने सभी सवालों का सही से जवाब दिया। मीटिंग में कोई निर्णायक बहुमत से होता है। अगर रात तक सदन चल रहा है, इसका मतलब है कि सबको बोलने का मौका मिला है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ तो वक्फ ही रहेगा, इसका फायदा सही तबके तक पहुंचे। वक्फ बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसके साथ ही बिल को संसद की मंजूरी भी मिल गई है। लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी। बिल राज्यसभा में पास होने से पहले एनडीए और विपक्षी सांसदों में जमकर तीखी बहस हुई। बिल के पास होने के बाद जब नेता सदन से बाहर निकले तब किस नेता ने क्या कहा, तो आइए देखते हैं। बीजेपी सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में। निश्चित तौर पर पूरे देश को जो गरीब, अल्पसंख्यक है, पासमानदा हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए फायदेमंद। जेपी नड्डा ने सभी सवालों का सही से जवाब दिया। मीटिंग में कोई निर्णायक बहुमत से होता है। अगर रात तक सदन चल रहा है, इसका मतलब है कि सबको बोलने का मौका मिला है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ तो वक्फ ही रहेगा, इसका फायदा सही तबके तक पहुंचे। आखिरकार वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। हमारे साथ है जगदम्बिका पाल, जो जेपीसी के चेयरमैन थे, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर नया बिल यहाँ पर आया था। पाल साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और ये बताइए कि ये जर्नी कितनी लंबी रही। 8 अगस्त को ये बिल पेश हुआ था। जर्नी कितनी भी लंबी हो, लेकिन जब जर्नी में हमने जो यात्राएं की पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, दिल्ली में हमने 38 बैठकें की, 284 डेलीगेशन के साथ मिले, और सभी जेपीसी के मेंबरों के साथ जो हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की और जो हमने रिकमेंडेशन दिया, अमेंडमेंट दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया। आज उस जेपीसी के लिए, हमारे लिए कितना संतोष का विषय है, क्योंकि निश्चित तौर से शायद इतिहास में पहली बार होगा कि इस जेपीसी के एक्सरसाइज की करने के बाद उसकी सभी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार किया। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो स्पीकर साहब ने एक बनाया था जेपीसी कमेटी, ये एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला है कि कानून सीधे भी पास करा सकती थी सरकार। आज ऐतिहासिक दिन है। कल लोकसभा में ये बिल पास हुआ, आज राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। निश्चित तौर से पूरे देश के आज जो गरीब, अल्पसंख्यक हैं, या पसमानदा मुस्लिम्स हैं, या ख़वातीन, हमारी महिलाएं हैं, आर्फन हैं, बच्चे हैं, जिनको अभी तक वक्फ का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। नहीं तो आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि आपने सघन अभ्यास किया, लेकिन आप ही की कमेटी के अगर कुछ सदस्य ये कहते हैं, नासिर हुसैन को मैं सुन रहा था राज्यसभा में, कि जो उनकी शिकायतें थी वो नहीं मानी गई, विपक्षी सांसदों की बात नहीं मानी गई, और जो सुझाव आए उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वो जेपीसी के मेंबर ही उस पर सवाल उठा देते हैं। देखिए, जेपीसी के मेंबर जो सवाल उठाए, उसमें श्री जेपी नड्डा जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से जवाब दिया कि इतनी मीटिंग हुई, 200 घंटे बैठकें हुई, क्या होता था डिस्कशन। आपने कहा, उन्होंने कहा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आप हर डिस्कशन में कोई बात कहें उसको स्वीकार किया जाए। मीटिंग डिस्कशंस में कोई डिसीजन पूरे एक बाई वोटिंग, एक बहुमत से होता है। पार्लियामेंट में कोई सरकार हो, कानून बनाती है बहुमत से। उनके ये बात अभी भी देश को गुमराह कर रहे हैं।
आखिर कल भी 3:30 बजे रात तक चली, आज भी 1 बजे रात तक अगर ये सदन चला तो इससे साफ है कि आखिर सबको मौका मिल रहा है, जितना बोलना चाहते हैं मौका मिल रहा है। और सब सवालों का जवाब अगर किरण रिजिजू जी दे रहे हैं या हमारे मंत्रीगण दे रहे हैं, तो इससे साफ है कि ये वक्त जो बिल अमेंडमेंट है इसको ट्रांसपेरेंट ढंग से एक फ़ायदे के लिए, कि जो वाकिफ़ की मंशा थी कि एक गरीब मुसलमान को, आम ख़वातीन को या बच्चों को फ़ायदा मिले, वो मिलेगा। अभी तक तो मुतवल्ली को मिल रहा था, अभी तक तो केयर टेकर को था। कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था कि वक्फ ही रहेगा, वक्फ का फ़ायदा उसकी इनकम का लोगों को मिले, हम इस बात को सुनिश्चित नहीं तो क्या आप देश के मुसलमानों का आश्वस्त करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि उनकी ज़मीन चली जाएगी, छीन ली जाएगी, मस्जिद मदरसे ये सब चले जाएंगे, उनको आश्वस्त करेंगे? भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा के पार्लियामेंट में के सदन पे फ्लोर पे उन्होंने देश को आश्वस्त कर दिया है कि न कोई मस्जिद जाएगी, न खानकाह जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा, और वो रहेगी। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, उसके बाद भी चाहे ओवैसी ने बिल फाड़ा हो, तो ये तो देश को प्रवोक कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि कल लोकसभा में ही, आज राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन कल से ही तमाम मुसलमान मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन आपस में मिठाई बांट रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये बिल ऐतिहासिक है, इसके पास होने के बाद इसका फ़ायदा गरीबों को। तो आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने कहा है, आपने इतनी मेहनत की, अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर उनकी सरकार आई जिसमें वो हिस्सेदार रहेंगी तो ये सारे जो आप लोग अमेंडमेंट लाए हैं वो सब वापस ले लेंगे, बदलाव वापस ले लेंगे। ममता बनर्जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं, इंडी गठबंधन का पार्ट नहीं है। और कल अमित शाह जी ने कहा नहीं कि अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन का हश्र, कि आज एक एक उनके सहयोगी सब अलग हो गए हैं, तो आज विपक्ष है कहाँ, विपक्ष के नेता सदन में हैं कहाँ? आप अगर अखिलेश बोलते हैं तो जब विपक्ष का नेता या कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद नहीं रहता तो कौन सा गठबंधन? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ममता बनर्जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं, लेकिन जगदम्बिका पाल का कहना है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और अमित शाह ने खुद कहा है कि उनके जितने भी मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान हैं वो पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया। अगली खबर, वक्फ विवाद के बीच गरजे संजय राउत। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद आज राज्यसभा में वक्फ विधेयक को लेकर चर्चा जारी है। इस विधेयक पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ये विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 26% टैरिफ का आक्रमण किया। असली मुद्दे के दिन सरकार ने वक्फ बिल लाया है, सब कुछ डुबा दिया। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसी दिन लाया गया। संजय राउत ने कहा, सदन में चर्चा ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान पर लगे टैरिफ से हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन इसका ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम पर ध्यान लेकर आ गए। जब भी महंगाई और रोजगार पर बात आती है तो आपकी सरकार धार्मिक मुद्दा लाकर 2 से 5 दिन चर्चा करते हो। संजय राउत ने राज्यसभा में कहा, मैंने किरण रिजिजू और गृह मंत्री जी का भाषण सुना है। कल से आप लोग मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, उतनी तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की हो। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके बाद आज राज्यसभा में वक्फ विधेयक को लेकर चर्चा जारी है। इस विधेयक पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ये विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 26% टैरिफ का आक्रमण किया। असली मुद्दे के दिन सरकार ने वक्फ बिल लाया है, सब कुछ डुबा दिया। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसी दिन लाया गया। संजय राउत ने कहा, सदन में चर्चा ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान पर लगे टैरिफ से हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन इसका ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम पर ध्यान लेकर आ गए। जब भी महंगाई और रोजगार पर बात आती है तो आपकी सरकार धार्मिक मुद्दा लाकर 2 से 5 दिन चर्चा करते हो। संजय राउत ने राज्यसभा में कहा, मैंने किरण रिजिजू और गृह मंत्री जी का भाषण सुना है। कल से आप लोग मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, उतनी तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की हो। अगली खबर, वक्फ संशोधन राजद सांसद मनोज कुमार झा ने क्या
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में गुरुवार को दोपहर 1 बजे वक्फ बिल को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। बिल पर करीब 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। चर्चा के बाद पहले विपक्षी सांसदों के संशोधन पर बारी-बारी से वोटिंग की गई। वहीं बिल पर देर रात स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग कराई गई, जिसके बाद बिल को बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। किरेन रिजिजू ने चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि कहां से इस बिल से किसी भी एक मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, इस संसद में कृषि कानून भी पारित हुए थे, बहुत लंबी बहस हुई, लोगों के मन में अभी भी असंतुष्टि है, अगर उसे दूर नहीं किया तो इसका हश्र कृषि कानूनों जैसा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में गुरुवार को दोपहर 1 बजे वक्फ बिल को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। बिल पर करीब 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। चर्चा के बाद पहले विपक्षी सांसदों के संशोधन पर बारी-बारी से वोटिंग की गई। वहीं बिल पर देर रात स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग कराई गई, जिसके बाद बिल को बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। किरेन रिजिजू ने चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि कहां से इस बिल से किसी भी एक मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, इस संसद में कृषि कानून भी पारित हुए थे, बहुत लंबी बहस हुई, लोगों के मन में अभी भी असंतुष्टि है, अगर उसे दूर नहीं किया तो इसका हश्र कृषि कानूनों जैसा। बिल जो है वो राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे, बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।